चलिए आज हम लोग जानेंगे शंकु के बारे में। तो यह एक प्रकार का शंकु है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा इसकी कुछ न कुछ ऊंचाई होती है। जो शंकु होता है उसका कुछ न कुछ ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ऊंचाई को हम लोग यच मान लेंगे। ठीक है, और त्रिज्या या यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, जैसे कि आप लोग शंकु किसे कहते हैं, आइसक्रीम खाए होंगे, वो भी एक प्रकार का शंकु होता है। ठीक है ना, आइसक्रीम। ठीक है, इसके अलावा बर्थडे वाली टोपी होती है, कैप, वो भी क्या है, शंकु ही है। ठीक है ना, तो इसमें ये वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से यहाँ तक नीचे इसका जो आधार होता है शंकु का, यह क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक है ना, और वह गोलाकार होता है। तो यह इस किनारे से इस किनारे तक की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, व्यास, डी से इसको डिनोट किया गया है। और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तब आर हो जाएगी। ठीक है, अब यह एक तिरछी ऊंचाई जो दिख रही है, इसकी तिरछी ऊंचाई क्या हो जाएगी, यल। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न में यह पूछ देता है कि अगर शंकु दिया गया है, इसका हमको ऊंचाई दे दिया है और आधार दे दिया है, आधार मतलब व्यास या त्रिज्या दे दिया है, तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिरछी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है ना, तो चलिए इसको देखा जाए। यहाँ पर या तो कभी कभी यह भी पूछ देता है, तिरछी ऊंचाई दिया होता है, त्रिज्या दिया होता है, हाइट पूछ देता है। ठीक है, हाइट यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है एच और एल दे दिया रहेगा, क्या पूछ देगा, त्रिज्या पूछ देगा या व्यास पूछ देगा, कितना कितना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसकी तिरछी ऊंचाई। किसकी, शंकु की, शंकु की तिरछी ऊंचाई। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे। अच्छा, आप लोग को इसको देखने में इस चित्र को देखने में यह पता चल रहा होगा कि इसमें ट्रायंगल टाइप भी कुछ दिख रहे हैं हमको। ठीक है, तो यहां पर इससे एक चीज और हमको याद आता है कि पाइथागोरस का थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, उसी से हम लोग क्या निकाल देंगे, ये सब सारी चीजें निकाल सकते हैं। तिरछी ऊंचाई हो गया, ठीक है, ऊंचाई हो गया, ठीक है, और त्रिज्या हो गया चाहे व्यास। इससे हम लोग ये तीनों चीजों को निकाल सकते हैं। लेकिन तीनों चीजें निकलेंगे कब, कैसे निकलेंगे और कब निकलेंगे, सब जब तीन चीजें हैं, प्रश्न में तीन चीजें हैं, जैसे कि लंब हो गया, कर्ण हो गया और आधार हो गया। तीनों चीजों में कोई दो चीज हमको प्राप्त हो तो तीसरा चीज हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है ना, किसके द्वारा, शंकु की तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई को क्या हम लोग माने हैं जी, यल। ठीक है, तो यल क्या हो जाएगा, तिरछी ऊंचाई बराबर, यहां पर अगली संख्या रूट में चली जाती है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, पता है ना, एच का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। पाइथागोरस का थ्योरम यही नहीं कहता है कि लंब का वर्ग तथा आधार का वर्ग का योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। ठीक है ना,
तो यहाँ पर देखिएगा उसी प्रकार से यहाँ पर किए हुए हैं, जैसे कि पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इक्वल टू कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर यह बताइए कर्ण का जब स्क्वायर हटाएंगे तो अगली वाली संख्या रूट में जाएगी कि नहीं जाएगी, तो वही चीज यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है ना, सेम टू सेम वही चीज है। तो यहाँ से हम तीनों चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो यहाँ तक निकल गया हमारा क्या चीज, तिरछी ऊंचाई, इंपॉर्टेंट था इसको समझना, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका वक्र पृष्ठ, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है नहीं पता, ठीक ना। देखिएगा शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल, ठीक है, पाई आर यल, या इसको किसी अन्य लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं क्या, देखिएगा पाई आर। अच्छा यल कहाँ क्या चीज है, यल है हमारी ये जो तिरछी तिरछा ऊंचाई आया है, यह है तिरछी ऊंचाई, ऊंचाई तो वो भी है तिरछा गया है, ठीक ना, और ऊंचाई यह भी है, दो ऊंचाई है, एक तिरछा गया है उसको यल कह दिया गया है, एक सीधे सीधे है उसको यच कह दिया गया है, ठीक है। तो पाई आर यल हो जाएगा, या इसको हम और भी चीजें लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं देखिएगा जरा, अभी तो वक्र पृष्ठ है, ओनली वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब सिर्फ उसके बाहरी क्षेत्रफल को दिखाया गया है या बताया जाएगा या निकाला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पाई आर और यल को देखिएगा हम कोई न कुछ चीज लिखे हैं, यल इक्वल टू क्या है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कभी कभी प्रश्न में ऐसे भी करके दे सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे पता करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय, ठीक है ना। देखिएगा जरा, संपूर्ण मतलब यह तो रहेगा इस साथ में पाई आर यल, इसके अलावा भी कुछ चीजें रहेंगी, पाई आर यल को है, अच्छा पाई आर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का है, बात एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पाई आर यल में कुछ और भी चीजें जोड़ी जा सकती हैं क्या, कुछ और भी चीजें जोड़ी जा सकती हैं, आर देखिएगा आर को नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन निकलने वाला तो है, जैसे कि हमारे पास कोण तो है नहीं, शंख, ठीक है, तो इससे आप लोग समझिए ये इंक का डिब्बा है हल्का सा ऊपर शंख के जैसा है, ठीक है। तो ये तो हो गया बाहर का क्षेत्रफल पाई आर यल, बाहर का क्षेत्रफल हो गया पाई आर यल। अब कहेंगे कि अब कौन सा क्षेत्रफल हो बचा, अब तो सब कर ही लिए, नहीं अभी पूरा क्षेत्रफल नहीं करें, अभी इसका नीचे का पेंदी जो है यह बचा हुआ है, ये वाला भाग नीचे अभी बचा हुआ है, और यह कैसा है, वृत्ताकार है, गोल है, ठीक ना, वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है, तो वृत्ताकार है तो यह क्या होगा, यह भी तो वृत्ताकार होगा कि नहीं होगा। तो जब यह वृत्ताकार होगा तो हम क्या करेंगे, पाई आर यल में, पाई आर यल में क्या जोड़ेंगे, हाँ वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि बाहर का क्षेत्रफल तो पूरा हो ही गया है, अब यह वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे कि यह बाहर का क्षेत्रफल हो गया इसके चारों तरफ का बाहर का, अब इसके नीचे क्या है, एक वृत्त का भी क्षेत्रफल है, इसको पैक कर देंगे,
ठीक ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा यह बताइए त्रिज्याएं क्या अलग अलग होंगी? नहीं, एकदम एक समान की त्रिज्याएं होंगी। जब समान त्रिज्याएं होंगी तो इससे हम लोग एक और फार्मूला निकाल सकते हैं, मतलब कि ये तो बन ही गया है। या तो हम ऐसे करके करें सॉल्व, या तो इसको कॉमन कर लें। कॉमन कुछ चीजें जो है हमको दिख रही हैं, पाई है, आर है और क्या है, बस इतना ही चीज है, ठीक है ना। तो बचा क्या हमारा, यल प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सिंपल सा चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये। गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी जरूर, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये तो हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम लोग क्या निकालेंगे, आयतन, ठीक ना। आयतन क्या होगा, देखिएगा यहां पर शंकु का आयतन कैसे हम लोग निकालें, शंकु का आयतन, ठीक है। सब इससे पहले हम लोग जानेंगे कि एक होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पता है, कल बताए थे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक ना। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब इसी प्रकार से बेलन का आयतन भी हम लोग निकाले थे। बताइए बेलन का आयतन क्या हो सकता है, बेलन का आयतन क्या होगा, फार्मूला क्या होगा बेलन का आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कल पढ़े थे बेलन के लिए, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ को अभी नहीं लेना, बेलन का आयतन से ही हमको इसको, क्योंकि यहाँ पर आयतन निकाल रहे हैं, इसको देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसी से हम लोग यह निकालेंगे फार्मूला, ठीक है ना। क्या होगा, अब बेलन देखते ही है कैसा होता है, ठीक है, लगभग यह बेलन ही है, ठीक है। इसको देखिएगा, यह बेलन का हो चाहे सिलेंडर का हो, सिलेंडर ही कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखा जाए, अब इसमें से हम बेलन मान लो कि हमारे पास है, बेलनाकार एक वो चीज है, हमारे सिलेंडर है हमारे पास। हम क्या करें, मान लो कि यह लकड़ी का था, तो हम यहां से इसको काट लिए, ठीक है। इसको हम इतने दूर ऐसे काट लिए, ठीक है। और काट करके इसको हम निकाल दिए, इसको हम काट करके निकाल देंगे तो यह चीज बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ठीक है। तो जब यह चीज बच जाएगा तो इनका यह एक दूसरे का रेशियो क्या होता है, 3:1। किसको किसको पता था, इनका अनुपात 3:1 के रूप में होता है, ठीक है। तो यहां से हम शंकु का आयतन निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 1/3, ठीक ना, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, पाई आर स्क्वायर एच यहां पर भी है, पाई आर स्क्वायर एच यहां पर भी है, लेकिन यह 3 हिस्सा है, यह उसका एक हिस्सा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। इससे हम चीजों को जल्दी याद कर सकते हैं। जैसे कि
एक बार आप लोग देखोगे, ठीक ना, तो उसमें समय तो लगेगा, लेकिन एक बार जब देख लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, लोग ऐसे रट्टा मारते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यच होता है तिरछी तिरछी ऊंचाई क्या होती है। नहीं, ऐसा काम कभी नहीं करना है आप लोगों को। देखो, इसीलिए चीजों को हम बता देते हैं पूरा डिटेल से कि हमको आगे दिक्कत ना हो, कोई भी चीज, किसी भी चीज के लिए दिक्कत ना हो। ठीक है ना। हाँ, इसीलिए इन चीजों को बताया जाता है। कभी भी रट्टा मारने की कोशिश ना करिएगा, चीजों को समझ लोगे। कुछ कुछ चीजें हैं जो जिसको थोड़ा सा हम फास्ट बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी इसमें भी है बहुत सारी चीजों, इसको 3:1 कहाँ से आया, इसको भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें बताएंगे, समय लगेगा थोड़ा, बस ये बता दिए डायरेक्टली। अब दोनों का है ना, उसको काट, मतलब कि दोनों को रेशियो में रख करके, बराबर में या बट्टे में रख करके काट देंगे ना, तो दोनों तरफ का साइड कट जाएगा, ठीक है ना। तो 3:1 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसका आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। यस, ये चीजें हमको याद हो जानी चाहिए बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, इसके अलावा अब नहीं कुछ है शंकु में। शंकु के लिए फार्मूला यही होंगे सब। ठीक है, आगे देखा जाए। इसमें अगर जो भी चीजें नोट करने वाली हो नोट कर सकते हैं आप लोग। गोला किसे हम लोग कह सकते हैं, बताइए। जैसे कि एक वृत्त आप लोग देखे होंगे, अब यह तो देखने में वृत्त ही दिख रहा है, ठीक ना, गोला तो है नहीं। तो गोला हम लोग बनाए कैसे, गोला दिक्कत हो जाएगी बनाने में, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर बनाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, डिजिटली रूप में रहता है, जैसे कि मान लो कि डिजिटल बोर्ड है, उसमें बताया जा सकता है, गोला दिखाया जा सकता है गोले को। लेकिन हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं गोले को, जैसे कि आप लोग गेंद खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे, तो सब क्या है, गोला, चारों तरफ से, इसके चारों तरफ से, ठीक ना। गोला हमारे पास है नहीं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो हम कैसे बताएं। ठीक है, जैसे कि फुटबॉल है, फुटबॉल गोला है, लेकिन एक वृत्त गोला नहीं है। ठीक है, वृत्त में क्या होता है, उसके सिर्फ किनारे किनारे के साइड होता है और उसका एक केंद्र होता है। ठीक है, जैसे कि साइकिल का रिंग क्या है, वृत्त के आकार का है, क्योंकि उसके किनारे किनारे वाला साइड है और बीच में जो तिल्लियां होती हैं वो उसका त्रिज्या का काम करेगी। ठीक है ना, वो भी परफेक्ट त्रिज्या नहीं होती है उसकी, लेकिन वह त्रिज्या का ही काम करती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग वृत्त किसे कह सकते हैं, हाथ में पहनने वाला रिंग, ठीक है ना, यह क्या है। ठीक है, जैसे कि चूड़ी आप लोग सभी लोग देखे होंगे, ठीक ना, चूड़ी सभी लोग देखे होंगे। तो चूड़ी के किनारे किनारे वाला ही साइड रहता है, बस जब किनारे वाला ही साइड रहता है तो वह क्या है, होता है, वह एक वृत्त है। लेकिन गोले में ऐसा नहीं होता है, गोले में चारों तरफ से गोल रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह मान लीजिए कि एक क्या है, यह एक गोला है, ठीक है, और गोले की कुछ न कुछ त्रिज्याएं होंगी। त्रिज्या को हमेशा आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको रेडियस कहा जाता है। रेडियस का फर्स्ट लेटर को ले लिया गया है, स्मॉल लेटर में इसको लिख दिया जाता है, कैपिटल में भी लिखा जाता है इसको। ठीक है, तो देखिएगा एक वृत्त होता है, तो हम लोग सबसे पहले वृत्त के बारे में थोड़ा सा एक चीज बता दे रहे हैं, ठीक ना। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब गोले में क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके तो चारों तरफ का होता है, गोले में चारों तरफ का एरिया लेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है।
वो अभी वो है नहीं तो अभी आप लोग को दिखा देते, बहुत अच्छे से परफेक्ट ढंग से समझ में आ जाता। ठीक है, तो फुटबॉल ही मान लीजिए, फुटबॉल है ना, फुटबॉल के चारों तरफ का एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो वृत्त था, रिंग, ठीक है ना, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो फुटबॉल में चारों तरफ का कैसे निकालें, साधारण सी चीज है, मान लो कि हम लिख देंगे गोले, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालें, तो इसके चारों तरफ का होता है ना, तो सीधी सी बात है, चारों तरफ का होता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी में, किसमें, वृत्त के क्षेत्रफल में 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज बताइए याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है, इसमें बताइए समझने वाली क्या चीज है इसमें, सब चीजें समझ में आ रही है ये चीज, ठीक है। अब इसमें एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताइए आप लोग, इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा भी चीज है क्या इसमें ढका हुआ है, क्या कोई ऐसा चीज है जो ढका हुआ है, कोई दिख रहा है, जैसे कि इसमें दिखता था, इसमें मान लो कि यह एक सिलेंडर है, ठीक है, यह एक प्रकार का सिलेंडर है, सिलेंडर में देखो इसको हम ऐसे रख देंगे ना, नीचे वाला चीज ढक जा रहा है, लेकिन इसमें गोले में क्या है, इसमें लगभग बहुत ही न मात्र के बराबर यह ढकता है, इसलिए इसका पूरा वक्र पृष्ठ कहो चाहे संपूर्ण पृष्ठ कहो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होंगे। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ एक ही चीज है, ठीक ना, गोले के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। अब इसका आयतन देखेंगे, आयतन क्या हो सकता है, तो गोले का आयतन हम लोग देखेंगे, गोले का, ये पहला था, दूसरा बता रहे हैं, गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन क्या कर लेंगे हम लोग, क्या कैसे निकालेंगे, जो 4 है 4/3 कर देंगे इसका, 4/3 क्या हो जाएगा, पाई आर घन, ठीक है ना, स्क्वायर होता है 4/3 पाई आर घन होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको बताएंगे तो बहुत थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समय हमारा व्यतीत होगा, इसलिए इसको डायरेक्टली समझ लीजिएगा। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर घन या क्यूब कह सकते हैं। ठीक है, अब इसी में हम लोग समझेंगे आगे। अब तो ये हो गया गोला, गोला माने पूरा, अब हम इसका आधा कर देता हूं, अर्धगोला, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब आप लोग अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, जो भी चीजें अगर नोट करने लायक हैं तो, ठीक ना, बाकी चीजें तो समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे इसमें जो नोट करने वाला है उसको नोट कर सकते हैं आप लोग। अब इसी पे हम आप लोगों को बताएंगे कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या क्या होते हैं। चलिए आगे देखा जाए, इसमें अर्धगोले के लिए अगर हम लोग क्या करेंगे, ये तो पूरा गोला था, संपूर्ण गोला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अर्ध गोले के लिए
अर्धगोले के लिए हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अर्धगोले के लिए जैसे कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहां पर क्या चीज, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नहीं पता तो जान लीजिए, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अर्धगोले माने आधा, आधा आधा किसी भी चीज को आधा करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा, 4 पाई आर। ये देखिएगा यहाँ पर 2 से इसको काट देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम एक तो गोले का आयतन अभी बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है, चाहे गोले के आयतन को ही देख लो, इसको भी क्या कर देंगे, अर्धगोले का आयतन होगा ना जी। अर्धगोले का जब आयतन होगा तो डिवाइडेड बाई 2, जब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यहां पर लिख दे रहे हैं अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो क्या हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो 2 पाई आर घन डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये चीज समझ में आई होगी, बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है, क्योंकि अर्धगोले का आधा कर देंगे हमारा हो गया, मतलब कि संपूर्ण गोले का आधा कर देंगे हमारा अर्धगोला निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यह चीज निकल गया हमारा। अब आगे हम लोग क्या चीज निकाल सकते हैं, देखिएगा, ये अभी इसका फिगर हम बना दे पहले, क्योंकि यह अर्धगोला है तो अर्धगोला बनाना जरूरी है, ठीक है। अर्धगोला, यह अर्धगोला बन गया, ठीक है। अभी एक चीज नहीं निकाले हुए हैं, क्या चीज नहीं निकाले हुए हैं, इसका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कैसे निकाले हम लोग, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, अब ढका हुआ भी भाग हमको दिखना चाहिए, यहाँ पर देखिएगा ये वाला भाग हो जाएगा ऐसे, नीचे ऐसे ही ना बचेगा जी। एक तरबूज होता है, तरबूज को काटते हैं, ठीक ना, तो ऐसे काटेंगे तो आधा ऐसे बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, ऐसे बचेगा तो नीचे वाला हिस्सा ढक गया है, ठीक है ना। तो अभी बाहर का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं क्या, 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का, ठीक ना, लेकिन अभी नीचे का पेंदी भी तो बच गया, जब पेंदी बच गया तो पेंदी का भी तो कुछ क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का, अभी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यहाँ पर लिखा हुआ है, निकाल रहे हैं यही चीज, ठीक है ना। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप प्लस करेंगे क्या, नीचे का जो पेंदी है वो कैसा है, किस आकार का है बताइएगा जरा, एक इसका जो पेंदी है किस आकार का होना चाहिए, मान लो कि तरबूज काटते हैं हम लोग, नीचे का जो पेंदी बचता है वो किस आकार का होगा, वृत्ताकार होगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, मतलब कि इसका जो पेंदी होगा एक वृत्ताकार ही होगा, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या है, अर्धगोले का 2
पाई आर स्क्वायर। आप प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर 2 गो पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पर 1 गो पाई आर स्क्वायर है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? साफ साफ। ठीक है, तो 2 गो पाई आर स्क्वायर और 1 गो पाई आर स्क्वायर मिल करके 3 पाई आर स्क्वायर हमारे बचेंगे। ठीक ना? तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, जब समझ में आई होगी तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर कोई दिक्कत होगी बताना हमको। ठीक है।